सावन स्पेशल, मतलब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, अब तो खत्म होने वाला है। ये सावन स्पेशल में लोगों को महादेव की पूजा विशेष रूप से लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बाकी महीने क्या शिव के बनाए हुए नहीं हैं? क्या एक ही महीना उनके लिए बना है क्या? जो प्रकृति का मालिक है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, परमात्मा है, महेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तो उन्हीं का सब कुछ है। पर ये आखिर एक महीने में क्यों कहा जाता है कि ये महादेव का है, महादेव का महीना है? राहुल जी, दीदी शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा नई नहीं है, अति प्राचीन काल से चल रही है। शिवलिंग पर जल जो है ना, पानी जो है सबसे अधिक तेजी से जागृत होने वाली चीज़ है। पानी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, इस सराउंडिंग को, पूरी सृष्टि को। और शिवलिंग पे इसीलिए कहा जाता है कि मतलब वो आप जैसा भाव लेते हैं, पानी उस तरीके के आपके भाव को वो कैरी करता है। ठीक है। तो और शिवलिंग जो है पत्थर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी से पत्थर से बना है। तो वहाँ वो उसमें कहीं ना कहीं तत्व ऐसा है जो पानी के साथ मिल करके आपकी और हमारी सोच को जागृत करता है। क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है उस शिवलिंग में, उस पत्थर में। तभी ना दो पत्थर को टकराते हैं तो आग बन जाती है। कहीं ना कहीं कोई उसमें अग्नि तत्व है ना कोई कठोर तत्व है, तभी तो वो आग बनती है। प्राचीन काल में पत्थर को ही टकरा करके तो आग बनाई गई थी ना सबसे पहले। तो इसीलिए शिवलिंग पर पानी डालने का रिवाज है कि परंपरा है, क्योंकि जल जो है सबसे जल्दी प्रभावित होने वाली चीज़ है। कहा जाता है, विज्ञान कहता है कि पानी जो है वो हमारे आपकी सोच के हिसाब से भी अगर हम वैसा करें तो वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है अपनी परिस्थितियों से, अपने सराउंडिंग से। इसीलिए शिवलिंग पर पानी डाला जाता है, और कोई खास बात नहीं। मोनू जी कहाँ गायब हैं? सावन का शाब्दिक अर्थ बताने की कृपा करें। ये सावन जी का सवाल है, सावन जी का सवाल है कि सावन का शाब्दिक अर्थ बताने की कृपा करें। सावन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा जी? सावन एक हिंदी महीने से सावन जो है वो एक महीने का नाम है। और इसको ऐसे तोड़ करके समझ सकते हैं। सावन, सा का अर्थ होता है अच्छा, वन मतलब जंगल। इस मौसम में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे जो चूँकि गर्मी के बाद ये मौसम आता है, तो पेड़ पौधे हरे भरे खिले रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे वन दिख रहे हैं, अच्छी प्रकृति दिख रही है। तो हमको लगता है इसका एक, हाँ, नेचर से रिलेटेड। नहीं, श्रावण तो भाई वो चूँकि श्रवण से श्रावण है, बात वही है। सावन से श्रावण शब्द वो तो संस्कृत से डिराइव्ड है ये। सावन हरियाली की बात, हाँ, हरियाली की बात होती है। मोनू जी किधर गायब हैं? और कोई जिज्ञासाएं हैं तो बताइए। सबको प्रणाम, सबका मैसेज आ रहा है। भाई हमारे तो कोऑर्डिनेटर ही गायब हैं, तकनीकी दिक्कतों के चलते मोनू बाबू आप लोगों से रूबरू नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी असुविधा आपको भी हो रही होगी, और मुझे तो सबसे ज़्यादा हो रही है। हाँ, इसको लाइक करें, शेयर करें। आप लोग जितने भी ग्रुप में हैं इसको डाल सकते हैं, इच्छा है तो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कुछ जिज्ञासाएं, जैसे जिज्ञासा सब मोनू जी ऊपर तो नहीं चली गई? नहीं ना? अच्छा, आज कोऑर्डिनेटर मेरी बेटी आद्या है। बोली क्या होंगे? आकाश कुमार, शिव की शिष्यता में हम आगे क्या करें? आगे क्या करें या पीछे क्या करें? शिव की शिष्यता में जो साहब ने कहा है, जो दीदी माँ ने कहा है, वही होगा। चाहे आगे कहिए या पीछे कहिए या बीच में कहिए, आदि भी वही है, आरंभ भी वही है, मध्य भी वही है। क्योंकि धरती पर आज के कल मतलब भगवान शिव की शिष्यता की जब भी बात आएगी तो साहब के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलना होगा। जिसको स्वयं महादेव ने कहा है कि हरिंद्र की बताई विधा, हरिंद्र को नहीं, हरिंद्र की बताई विधा 20 मनवंतरों तक काफ़ी है। मतलब हरिंद्र की बताई विधा, मतलब साहब ने जो विधा बताई है
वो 20 मनवंतरों तक काफ़ी है। और ये मनवंतर जो है अगर आप गुना भाग करेंगे तो ये मतलब करोड़ों अरबों की संख्या में वर्ष आ जाते हैं। तो जैसा साहब ने कहा है, जैसा दीदी माँ ने कहा है, वैसा काम करते रहना है। महादेव को अपना समझना है, साहब दीदी को अपना समझते रहिए। अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए, और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आकाश जी जैसा साहब ने कहा है करते रहिए। 3 सूत्र उन्होंने दिया है, 3 सूत्र करते रहिए। पहला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महादेव को अपना समझिए। जैसे अपना समझेंगे तो दूसरा सूत्र हो जाएगा, जैसे उसको अपना समझेंगे तो तीसरा सूत्र हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है। पीके दीदी सभ्यता और संस्कृति को समझाने की कृपा करें। कहा जाता है कि शिव हमारी संस्कृति में है। देखिए पीके जी, सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, संस्कृति धीरे धीरे बनती है, सभ्यता एक समय में आती है। ठीक है, जैसे हाँ ये है कि संस्कृति के बिना, सभ्यता के बिना संस्कृति अधूरी है। संस्कृति का अर्थ होता है कोई एक चीज़ जो हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देते हैं, दूसरे से तीसरे को देते हैं, तीसरे से चौथे को देते हैं। सभ्यता जो है एक टाइम फ्रेम में आती है। कई बार जो सभ्यता बहुत ऊंचाई पे चलती है उसका अवसान हो जाता है। फिर दूसरी सभ्यता कालक्रम में, कालखंड के हिसाब से, जैसे हम आप जन्मे हैं, जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, फिर वो भी जाएंगे, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी, ऐसे ही चलते रहता है सिलसिला। सभ्यता में हम आप जीते हैं, और संस्कृति में हम आप जिन चीज़ों को जीते आ रहे हैं उसको कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, पर संस्कृति तो वो एक परंपरा है जो धीरे धीरे हमारे आपके द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी को दी जाती है। जैसे कि शिव के बारे में साहब ने कहा है कि शिव हमारी संस्कृति है, शिव हमारी साहब ने ये नहीं कहा कि शिव हमारी सभ्यता नहीं है। साहब ने कहा कि शिव हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सभ्यता इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा समझाने के लिए, उन्होंने कहा है कि देखिए सभ्यता तो एक सभ्यता आती है, खत्म हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली सभ्यता है, बहुत उन्नत सभ्यता है, जहाँ हमारे यहाँ पशुपति का प्रमाण मिला है। पर वो सभ्यता भी समय के साथ साथ अवसान कर गई, मतलब वो खत्म हो गई, उसके घर मकान टूट गए, सब कुछ टूट गया, लोग इधर उधर हो गए, लोग मर गए समय के प्रवाह में। फिर दूसरी सभ्यता आती है, फिर तीसरी सभ्यता आती है, वो तो समय के प्रवाह में चलती रहती है। पर उस सभ्यता में जो चीज़ें आई हैं वही हम आप कैरी करते हैं और वो संस्कृति का रूप ले लेती है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता या आर्य या वैदिक या कोई भी सभ्यता नहीं आती तो हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ती। संस्कृति को बढ़ाने के लिए सभ्यता का होना ज़रूरी है। ये क्लियर है कि संस्कृति आगे तभी बढ़ेगी जब लोग रहेंगे ना, लोग से ही सभ्यता बनती है ना बाबू। ठीक है, तो शिव हमारी संस्कृति में है और शिव हमारी सभ्यता संस्कृति में बहुत अंदर तक समाये हुए हैं। हर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशुपति की बात हुई है, प्रोटोशिवा की बात हुई है, वही प्रोटोशिवा आगे बढ़ करके आपको वैदिक युग में रुद्र हो जाते हैं, वही आगे बढ़ के उपनिषद काल में शिव और शंकर हो जाते हैं। पुराण काल में तो वो भरे पड़े हैं कहानियों से और अटे पड़े हैं, और जो जिनकी पूजा हम आप लगातार पूजा अर्चना सब घरों में होती आई है। तो जब तक सभ्यता नहीं बनेगी तब तक संस्कृति का निर्माण नहीं होगा। सभ्यता के निर्माण से, सभ्यता में जो हम आप जीते हैं वही आगे जा कर के संस्कृति बनती है, वही तौर तरीके, वही पुराने, वही पद्धतियाँ जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जो अच्छी है हम उसको कैरी करते हैं, जो खराब है हम आप उसको छोड़ देते हैं। तो दैट इज़ संस्कृति। ठीक है, जिसको हम जीते आ रहे हैं सब। इसलिए साहब ने कहा कि सभ्यता का अवसान होता है, संस्कृति का अवसान नहीं होता है। सभ्यता एक से दूसरी खत्म हो जाती है और संस्कृति खत्म नहीं होती। ठीक है, अरे कहाँ चले गए मोनू बाबू? और बताइए, वो तो बता दिया सावन में महादेव पर जल क्यों चढ़ता है। बिरंची शर्मा जी, सावन में ही महादेव पर जल चढ़ाते हैं क्यों? देखिए इसमें है कि अब यही तो समझ में नहीं आता है। ये हमारी आपकी विडंबना है, जिसने सब कुछ बनाया उसको हम आप 1 महीना दे करके आराम से छोड़ देते हैं। आप ये समझिए कि सावन में 30 दिनों के सावन में हम आप महादेव से क्या नहीं मांगते हैं। परिवार मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, सब कुछ, बाल बच्चा मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, घर द्वार मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और हमको और आपको मिलता है। तो क्यों हम 30 दिन में रहे? हम 365 दिन क्यों नहीं उनको अपना बना के रखें? वहाँ आपको कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन से उसको समझिए अपना। ये परंपराएं हैं, यहाँ को इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कहेंगे कि वो जल क्यों चढ़ाते हैं। जल चूँकि ये इस मौसम में, बारिश का मौसम है, पानी की इतनी अधिकता है,
तो बारिश तो ऐसे ही होती रहती है यार, हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं ऐसे ही जल चढ़ता रहता है उस महादेव का। ठीक है। वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, लोग कहते हैं कि जिसके मन में अभी जिज्ञासा पनप रहा है उसके गुरु शिव नहीं हुए हैं, लेकिन दीदी जिसको जानना होगा वह तो जिज्ञासा रखेगा। देखिए वीरेंद्र कुमार जी, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जिसको जानना होगा उसके मन में जिज्ञासा तो होगी, और जो जिज्ञासा नहीं करेगा वो शिष्य कैसा। ये साहब ने ऐसा थोड़े कहा है कभी, साहब ने तो हमेशा कहा है आप पूछिए, आपके मन की जिज्ञासाएं गुरु नहीं समाप्त करेंगे तो और कौन करेगा। और ये ऐसे ही फालतू की बात है यार कि लोग कहते हैं जिसके मन में अभी जिज्ञासा पनप रहा है उनके गुरु शिव नहीं हुए। ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। हाँ, जिसके मन में संशय है वो अभी शिष्य नहीं हुए। ठीक है। और साहब ने तो इसकी भी छूट दे दी है हमको, और आपको साहब ने कहा है पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स, कि आप पहले उनको चेक कीजिए। आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको श्रद्धा की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम की जरूरत नहीं है, आप पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद उसको गुरु बनाइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके मन में संशय है वो शिष्य नहीं है, ये बिल्कुल ही जिसके मन में जिज्ञासा है वो शिष्य नहीं है। हाँ, जिसके मन में संशय है गुरु के लिए वो शिष्य नहीं है, जैसा साहब ने कहा है, तिरुमूलर ने कहा है, जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े शिव के भक्त हैं उन्होंने भी कहा है। तो ये आप बिल्कुल सही हैं कि भाई जो शिष्य होगा जो जिज्ञासा रखेगा ही, जो शिष्य मतलब जो सीखना चाहता है, जो सीखेगा वो तो जिज्ञासा करेगा ना भाई। राजकुमार साव, दीदी इस सावन के महीना में लगभग सभी लोग अपने घरों में चर्चा रखते हैं, बाकी के 11 महीने चुप हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। वही तो मेरी समझ में नहीं आता है। जब 30 दिनों की पूजा से हम आप सब कुछ ले लेते हैं तो काहे नहीं 365 दिन करें। वही ये मेरी समझ में ये विडंबना भी नहीं आती है, ये सामाजिक विडंबना है या क्या है, धार्मिक विडंबना है। जिन्होंने सब कुछ बनाया है उसको आप 1 महीने जल चढ़ाते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। आदमी देखिए, आदमी को प्रोफेशनल होना चाहिए। हम लोग एकदम टारगेटेड मिसाइल की तरह आदमी को होना चाहिए कि भैया 30 दिन काम कर रहे हैं तो हमको 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो हम 365 दिन अगर काम करेंगे तो हमको 12 दूनी 24,000 रुपये न मिलेंगे यार। तो कौन बेवकूफ़ी है। पर पता नहीं लोग समझते नहीं है इसको, क्या कहिएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ परंपराएं इतनी कूट कूट कर भरी है ना हमारे आपके अंदर, तो धीरे धीरे ही लोग समझेंगे इस बात को। हम आप समझ रहे हैं, लोग भी समझेंगे, कोई खास बात नहीं है। उस पर इतनी ऊर्जा नहीं खर्च करिए, साहब ने जो कहा है वो करिए। देखिए ये पार्वती महतो जी हैं, दीदी सावन महीना को ही इतनी मान्यता क्यों दिया गया शिव की पूजा अर्चना या जल चढ़ाने। वही तो मैं देखिए, अभी हमने राजकुमार साहब जी का एग्जाम वो उत्तर दिया है कि वो समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा है। ये हमारी भी समझ में नहीं आता है। साहब भी हमेशा कहते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे आप सब कुछ मांग रहे हैं वो सब कुछ दे भी रहा है आपको, और 30 दिन मांग करके छोड़ दे, जबकि वो देने ही के लिए बैठा है यार। सब कुछ उसी का है। आप 1 महीने उसको जल चढ़ा करके, आप क्या लगता है हमको और आपको, सब कुछ उसी का है। जिसके माथे पर गंगा है उसको 1 लोटा जल दे करके क्या करेंगे। पर चलिए, परंपराएं हैं, इन चीज़ों से में टीका टिप्पणी उचित नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर 30 दिनों को करने से फ़ायदा है तो साल भर क्यों नहीं करें भाई। सावन में शिव की पूजा और शिव गुरु की चर्चा का प्रभाव क्या है। देखिए सावन जी, साहब ने कहा है कि शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा हाईटेक पूजा है। आप 40 साल की पूजा कर लीजिए और 4 घंटे की शिव चर्चा कर लीजिए, अगर मन से कर लिया तो। मन से 4 घंटे की शिव चर्चा करने के लिए आपको शिव से जुड़ना होगा और साहब दीदी से जुड़ना होगा। साहब ने कहा है कि कोई एक बार महादेव को प्रणाम कर लेता है तो उसको 2-3 जन प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए। साहब दीदी माँ के आदेशानुसार हम आप प्रयास करते ही हैं, करते ही रहते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। सावन में शिव की पूजा और गुरु की चर्चा करते रहिए। परंपराएं हैं। सावन एक ऐसा महीना है जब कहा जाता है कि भाई बारिश होती है, महादेव को बहुत प्रिय है। बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं बालक इसमें, कि कहा जाता है कि भगवती उमा जो है उन्होंने पूरा अपना वरहु शंभू नहीं तो रहु कुमारी वो पत्ता खा कर व्रत करती थी, और सावन के महीने में ही उन्होंने शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उनकी शादी। बहुत सारी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं में उलझने और करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि महादेव को अपना समझिए, महादेव का काम करिए। हाँ ये है कि आप 1 लोटा जल और दूध, इतने बच्चों को दूध नहीं मिलता है यार, और दूध हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। खैर चलिए,
पूजा पाठ है, हाँ, कुछ कहना उचित नहीं है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि महादेव की बात हो। इन चीज़ों से अगर कोई फ़ायदा होने वाला होता मन का, हमको धन संपत्ति और हम लोगों को मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, घर परिवार बेटा बेटी सब मिल जाता है, पर सब यहीं छूट जाता है, हम आप चले जाते हैं। तो मन का ऊपर उठना चाहिए। पूजा ऐसी होनी चाहिए जहाँ हमारा आपका मन उठे, ठीक है। तो शिव चर्चा ही एक ऐसा है, शिव चर्चा में भी भगवान शिव की शिष्यता एक ऐसा, शिव चर्चा तो माध्यम है भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए और लोगों को बताने के लिए, पर भगवान शिव की शिष्यता ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे आपके मन को उठा सकती है, बाकी कोई नहीं। अन्नू कुमारी, शिव की शिष्यता से मन की निर्मलता कैसे होगी बताएं। अरे यार, जब शिव शिष्य हो गए तो मन निर्मल रहेगा क्या? पर मुद्दा है कि हो गए, ये पहले तय कर लीजिए ना कि हम लोग शिव शिष्य बोली में हुए हैं या सही में हो गए। साहब की बात याद देखिए, साहब को सुनिए, यूट्यूब पर लाखों चर्चाएं हैं साहब की, उनको सुनिए, दीदी माँ की तो कम है, तो उनको सुनिए, वो जो कहते हैं उसको समझने और करने की कोशिश करिए, मन से समझने की कोशिश करिए। कान थोड़े समझता है, या समझता तो मन है ना। तो शिव शिष्यता, जैसे हम आप शिव शिष्य होंगे तो मन तो निर्मल हो ही जाएगा। और ये महादेव की बनाई हुई दुनिया है, महादेव का बनाया वो मन है, महादेव हिसाबे से ना मन को निर्मल करेंगे, नहीं तो सबका मन निर्मल करने लगेंगे तो दुनिया उनकी चलेगी कैसे? कौन चलाएगा? फिर वो आदमी बना के भेजेंगे तो वैसे ही आदमी आएंगे। और धोबी के पास गंदा कपड़ा जाता है या साफ जाता है यार? अगर साफ भी जाता है तो इस्त्री करने के लिए जाता है। तो महादेव का मन में कुछ गंदा रहेगा तब है ना वो गुरु उसको रेक्टिफाई करेंगे और दुरुस्त करेंगे। सावन में शिव शिष्य क्या? अरे यार, सावन में क्या, हर में शिव शिष्य क्या करेगा? पल प्रतिपल अपने गुरु से दया मांगेगा, चाहे सावन हो कि जनवरी हो कि ठंडा हो कि आषाढ़ हो कि पूस हो। दीदी एक जिज्ञासा है, सावन में ही लोग रुद्राभिषेक, नहीं ऐसा नहीं है कि सावन में लोग रुद्राभिषेक ही कराते हैं, हर महीने लोग कराते रहते हैं। सावन में लोग ज़्यादा कराते हैं, लगता है कि महादेव ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये मंथ महादेव को बहुत प्रिय है। इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस मौसम में मानसून का ये सीज़न रहता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश जब बहुत ज़्यादा होगी गर्मी के बाद तो प्रकृति भी खूबसूरत हो जाती है, जानवर पशु पक्षी भी भाई पानी की कमी से जो गर्मी के बाद खुश हो जाते हैं। तो ये है, इसका सारा खेला मन का है यार। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप मन को सावन समझ लीजिए या मन को साल समझ लीजिए, बात एक ही है। सावन और साल में ज़्यादा फर्क नहीं है यार, ठीक है। दोनों सा से ही शुरू होता है, सवाकार से। और महादेव गुरु होंगे तो सावन क्या, दिसंबर क्या, जनवरी क्या, सब एक है। शिवम क्लासिकल, महादेव का काम नहीं हो पाता, दया और नमः शिवाय मुश्किल समय में अपने आप होता है, पर चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि डर लगता है। मैं बैंकर के रूप में कार्यरत व्यस्त रहता हूँ, मेरी शिष्यता अरे यार, शिष्यता कैसे समाप्त हो जाएगी? हाँ, चर्चा नहीं करिएगा तो। चर्चा एक माध्यम है हमको और आपको उस रास्ते पर रखने के लिए, ताकि लोगों से बात कर सके, हमारा और आपका मन उस ओर चल सके। कोरोना में तो 2 साल चर्चा नहीं हुई, शिष्यता समाप्त हो गई क्या हमारी आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। महादेव से दया मांगिए कि सरकार दया करिए कि हम किसी को तो बता सकें। और ये बात आपकी नहीं मानेंगे कि दूसरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए ठीक है आप बैंकर हैं, ऑफिस जाते आते हैं, सब कुछ है, पर फ़ोन से तो किसी से ज़रूर बात करते होंगे, कोई ना कोई कलीग तो ज़रूर आता होगा। महीना में आप बैंकर हो तो इतना मैं समझती हूँ कि महीना में 1 आध दिन आप लोगों का गेट टुगेदर जरूर होता होगा। तो वहाँ लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, परिवार में समझाइए, दूर दराज रिश्तेदार में समझाइए। और शिव शिष्यता समाप्त ऐसे नहीं होती है मेरे भाई। शिव शिष्यता समाप्त बस गुरु का जोन है वो। और अगर धरती पर किसी का जोन है तो वो साहब और दीदी माँ है, बाकी किसी का जोन नहीं है यार ये सब, ठीक। अब मोनू बाबू किधर हैं? अच्छा, और स्मृति जी का है कि सावन महीना में शिव का जन्म हुआ है। अरे यार, शिव अपने जन्मा स्वयंभू का क्या अर्थ होता है? जो खुद से ही हुआ है। जन्म होने के लिए हमको और आपको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। ये सब फालतू बात में ध्यान न लगाइए स्मृति जी, महादेव की बात करिए। आप इतना अच्छा महादेव का काम करती हैं, इन चीज़ों में मत उलझिए। साहब की किताब पढ़िए, आओ चलो शिव की ओर पढ़िए।
बबलू कुमार जी, महादेव से कितना भी दया मांग रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। महादेव से दया मांगते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। कर्म करिएगा तभी उसका है, हर कर्म का अपना एक कर्मफल है। अपनी कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहिए। वो एक कहावत सुने हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो कोशिश करते रहिए, महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद। साहब महादेव से कहते हैं, जाने क्या ढूंढती रहती है आंखें मुझ में, राख का ढेर में न शोला है न चिंगारी। देखिए, इसमें साहब की बात है और महादेव से साहब की बात है। ये साहब हमारे प्रश्नातीत हैं और महादेव तो खैर गुरु ही हैं। यहाँ साहब महादेव से अपने प्रेम की बात करते रहती हैं कि महादेव से कहते हैं कि जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में। मतलब साहब कहते हैं कि भाई साहब को कुछ नहीं चाहिए बाबू, ठीक है, साहब बस शिव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। वो एक ऐसे शख्स हैं धरती पर, वो और दीदी। दीदी मतलब दीदी माँ, बाकी हम आप या कोई भी नहीं, ठीक है। दीदी मतलब दीदी नीलम आनंद जी। तो साहब और दीदी जो हैं धरती पे एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने, दूसरों की तो नहीं मालूम, हम लोग ऐसे ही हवा देते रहते हैं। तो सारा कुछ साहब का, सब कुछ दीदी माँ का सब कुछ शिव के लिए है। उनकी आंखें शिव को ढूंढती हैं, उनकी नजरें शिव को ढूंढती हैं, उनकी सांसें शिव को ढूंढती हैं, ठीक। साहब कहते हैं कि इस यहाँ राख में कुछ भी नहीं है, ना शोला है ना शबनम में, कुछ भी नहीं है। साहब ने तो अपने आप को बस निमित्त मात्र माना है कि बस मैं तो बस एक निमित्त हूँ, जो करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं, मतलब महादेव की बात कर रही है, ठीक है। रेणु गुप्ता, अध्यात्म का सच्चा गुरु हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो बनाया है वही ना जानेगा कहाँ क्या है। आप और हम, रेणु जी, मान लीजिए किचन में है, हमको और आपको मालूम है कि भाई किस चीज़ में हमने कितना नमक डाला है, कितनी चीनी डाली है। तो जो बनाया है वही बेहतर समझ सकता है। अध्यात्म, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात उसकी बनाई हुई है यार, उस परमात्मा शिव की बनाई हुई है, परमेश्वर महेश्वर की बनाई हुई है। तो उनसे बड़ा गुरु और उनसे बढ़िया गुरु कोई हो ही नहीं सकता है ना। सिंटू कुमार, दीदी साहब बोले हैं आदमी के पीछे नहीं बल्कि महादेव के पीछे चलिए, इसका मतलब क्या होता है? जबकि कुछ गुरु भाई बोलते हैं कि जब तक किसी के साथ नहीं रहे तो कैसे ज्ञान होगा। अरे यार ये सब पता नहीं यार, साहब जो बोले हैं वो करिए ना। आप दोनों बात लिख रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि साहब ने ऐसा कहा कि लोगों के पीछे मत भागिए, महादेव के पीछे भागिए, फिर आप अपेंडिक्स लगा रहे हैं कि लोग कहते हैं। अपने मन पे महादेव को और साहब दीदी को भारी बनाइए, किसी चौथे की बात सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए सबका, करिए वही जो साहब और दीदी कह रहे हैं, सबका सुनिए, ठीक है। साहब दीदी जो कह रहे हैं वो करिए, वो करने की कोशिश करिए। साहब ने कहा है, एक चर्चा अभी हम लोग साहब की लगातार सुन रहे हैं और उसको जो हम लोगों ने डाला भी है कि अगर आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, क्षेत्र के लोगों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, किसके तो शिव की रफ्तार आँखों का आपको परिणाम झेलना पड़ेगा। और शिव का तो मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है कि साहब दीदी की रफ्तार आँखों का प्रकोप तो हमको आपको झेलना पड़ता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। और सॉरी, जब आप साहब की बात कर रहे हैं तो साहब की बात करिए ना, बीच में अपेंडिक्स की तरह मेरी बात क्या लगा दे रहे हैं या किसी और की बात, ठीक है। साहब के संकल्प से, पीके जी, साहब के संकल्प से संकल्पित होइए, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। कृपया सही लाइन है कि साहब के संकल्प से संकल्पित होइए, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब साहब का संकल्प क्या है यार? दुनिया को एक जर्रे जर्रे को बताना। शिव गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, इतना अच्छा गुरु है जिसका चेला नहीं है। तो साहब का संकल्प तो यही है, तो उस संकल्प से संकल्पित होइए। और ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे आपके लिए कि साहब का संकल्प हम आप ले करके चलें, या चल रहे हैं या चलेंगे। इससे अच्छा सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। अपना काम करिए, जगत में जो भी आपका काम है वो करिए और साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चलिए, महादेव का काम करिए।
निशा कुमारी, दीदी दिल से प्रणाम नहीं हो पाता है, दया मांग नहीं पाए, चर्चा कर नहीं पाते। ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। करने की को सब काम होगा यार, जगत का सारा काम हो रहा है तो ये काम क्यों नहीं होगा। इसी जगह साहब एक जगह लिखे हैं कि जगत से होकर के ही अध्यात्म का रास्ता जाता है, तो इसी जगत से होकर के ही अध्यात्म का रास्ता हमको और आपको पकड़ना है, तो कैसे नहीं होगा। आप दया मांगे, दया मांगने में क्या है। आप सोते जागते काम करते कभी भी दया मांग सकती हैं, नमः शिवाय से प्रणाम कर सकती हैं। चलिए आप बाहर मान लीजिए नहीं निकल पा रही है, फ़ोन से किसी को कह सकती हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। बनाइए, अपना अनुभव शेयर करिए। शिव शिष्य और शिव शिष्य का मुखौटा में अंतर बताएं। साहब बोलते बोलते थक गए हैं, हमको और आपको नहीं समझ में आया है। शिव शिष्य अगर बोली में है तो वो मुखौटा पहने हैं यार। शिव शिष्यता आचरण में आएगा, और आचरण में आप 1 दिन 2 दिन हम नकल कर सकते हैं, 5 दिन नकल कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 5 महीने कर सकते हैं, 5 साल नहीं कर सकते हैं। तो शिव शिष्यता आचरण की चीज़ है, वो आपके आचरण में दिखेगी। बोली में तो साहब की बात याद रखिए, बोली में तो अच्छे अच्छे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया शिव चर्चा करते हैं, पर क्या वो शिव शिष्य हैं। साहब की बात याद की बेटी का टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो साहब ने कहा है उसको ध्यान में रखिए। साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता आचरण की चीज़ है, बोली की चीज़ नहीं है। बोली तो हम आप शिव चर्चा अपने फ़ायदे के लिए भी तो कर सकते हैं कि कोई प्रणाम करे, कोई प्रतिष्ठा दे, कोई पैसा दे, कोई सम्मान दे। पर शिव शिष्य जब मन बनेगा तो वो हमारे आपके आचरण से दिखेगा। बोली से थोड़ा तब तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं तो भी आपको दिख जाएगा। साहब दीदी का आचरण देखिए, वो लोग माइक लगा के हल्ला किए क्या, ठीक है, कि मेरा आचरण देखो, मेरा आचरण देखो। उनका आचरण बताया कि वो शिव के शिष्य हैं। और दीदी प्रणाम, नमः शिवाय। सांस पर करती हूँ, माला से प्रणाम करने का मन नहीं करता है, क्या करें दीदी। देखिए साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश कीजिए। साहब ने कहा है शिव शिष्यों को माला नमः शिवाय की जरूर करनी चाहिए, चाहे आप रुद्राक्ष पर करिए या उंगलियों पर करिए। इससे होता क्या है कि अगर हम आप नमः शिवाय की एक माला से मतलब 108 से बार से प्रणाम करते हैं तो थोड़ा लौकिक कष्ट जो हमारे प्रारब्ध जनित कष्ट हैं और जो क्रियमाण कष्ट हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो शिव ज़्यादा याद आते हैं। तो साहब ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। दवा अगर डॉक्टर आपको 3 खुराक दवा दी है तो 2 ही खाइएगा, 3 खाइएगा तभी तो उसका परिणाम सही आएगा। गरिमा कुमारी, दीदी क्या अस्थायी रूप से शिष्य भाव नहीं रह सकता है। नहीं, भाव आपका अस्थायी कैसे होगा। आप किसी को अपना समझ लिए तो समझ लिए। साहब की शिष्यानुभूति की लाइन याद रखिए कि अनिवार्य एक स्थायी शिष्य भाव को उन्होंने अनिवार्य कहा है। पूरी शिष्यानुभूति में उन्होंने बस और बस एक जगह अनिवार्य शब्द लगाया है, स्थायी शिष्य भाव को अनिवार्य लगाया। तो आपको किसी भी संबंध बनाने के लिए तो भाव तो चाहिए ना। आप दुश्मन भी बनाइएगा तो वहाँ दुश्मनी का भाव तो चाहिए ना यार। तो भाव को तो स्थायी रखना होगा। अगर आप भाव आपका डोलड्रम में है, अगर हिल रहा है, तब आप रिश्ता कैसे बनाइएगा। जब आप हाँ ना में चल रहे हैं तो संबंध कैसे बनेगा। तो सामने वाला भी वैसा ही संबंध बनाएगा, हाँ ना वाला, ठीक है। जिया वर्मा, साहब कहते हैं कि मैं शिव के लिए शिव का कार्य करता, खुद के लिए नहीं। बिल्कुल सही, अक्षरशः आपने बिल्कुल सही कहा। साहब ने कहा, अच्छा ये बता, आपको अपने लिए क्या शिव का कार्य करने की आवश्यकता थी। बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े घर के, उनकी पत्नी बहुत बड़े घर की, उनको क्या चाहिए था। उनको जागतिक रूप से इस जगत में उनको किस चीज़ की कमी थी। ना पैसे की कमी थी, सरकार उनको इतनी तनख्वाह देती थी कि वो खा लेते। हम लोगों को थोड़ी असुविधाएं होती थी, ईमानदारी से साहब ने जिया है तो असुविधाएं तो होती थी, पर फिर भी सरकार की तनख्वाह आती थी। एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। पिताजी उनके बहुत बड़े पदाधिकारी, उनका परिवार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। उनकी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद जी बहुत बड़े घराने की, मनातूगढ़ स्टेट घराने की थी। तो उनको किस ज़रूरत थी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत बस उनको इतनी थी कि यार इतना अच्छा गुरु है ये, इसका चेला नहीं है। कोई बहुत अच्छा स्कूल है और उसका चेला नहीं है। तो साहब ने कहा कि हमने शिव की बात शिव के लिए करी, ठीक। उनको शिव अच्छे लगने लगे,
लगन लग गई तो लग गई यार। सविता जी, दीदी शॉर्टकट में किसी का घोषणा कैसे करें? देखिए, एक बार जब फटाफट आया था, 2015-16 की बात है, रांची में ही मैं थी उस समय। तो साहब ने कहा, उसी समय फटाफट शुरू हो रहा था 2016 से 2019। तो साहब से हमने कहा कि जी आप जैसे कि एक दो और शिकायत भी आई थी घोषणा को लेकर के कि लोग नाम नहीं बताना चाहते हैं। कई लोग नाम बताते हैं तो गली मोहल्ले के मनचले उस पर नाम चढ़ाने लगते थे। ये सब भी बात आई थी, सहरसा या सुपौल की घटना की है। तो साहब ने कहा कि जब फटाफट आया है तो यहाँ आपको तो 1 मिनट आधा मिनट में किसी को समझा के चल देना है। तो साहब ने कहा कि 3 सूत्र समझा दीजिए और उससे बुलवा दीजिए। पहला सूत्र यही हो गया। ज़माना बदल रहा है यार। साहब ने जब सब सारी चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई किया है तो इसको भी उन्होंने रेक्टिफाई किया। हाँ, कोई कहता है, कोई जैसे कई लोग जानते हैं कि घोषणा होती है, कोई कहता है कि मेरी घोषणा कर दी, से आप 3 सूत्र समझा दीजिए। क्या प्रशांत कुमार स्नेही, क्या शिव गुरु की शिष्यता अध्यात्म का चरमोत्कर्ष है? बिल्कुल। चर का अर्थ होता अर्थ। हेलो, ठीक है ना? देखिए, चरम का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष का अर्थ होता है जब अध्यात्म में जब हमारे आपके शिव ही गुरु हो गए, जो जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं, तब कुछ बचता क्या है? तो अध्यात्म का चरमोत्कर्ष ही भगवान शिव की शिष्यता है। चरमोत्कर्ष का अर्थ ही होता है जो सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। जब आपकी दोस्ती कलेक्टर से हो ही गई तो आपको बाकी जिला में किसी से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? उन जो भी है उनसे नीचे ही है। तो अध्यात्म का चरमोत्कर्ष तो शिव ही है, शिव की शिष्यता ही है। ऐसी चल रहा है। शिव गुरु का ज्ञान मन पर कितने दिन तक रहता है? अरे, शिव गुरु का ज्ञान आपके मन पे रह जाए, आप संबंध बना ले, तो यहाँ से इस धरा से उस धरा तक एक गीत है ना, वहां तक रहेगा। चिंता मत करिए, बस संबंध बनाइए। ACC साहब ने कहा है कि 4 घंटा महादेव की परिधि में रहो। कैसे रहें? क्यों? महादेव की परिधि में रहने के लिए आपको सिर्फ शिव चर्चा ही मिली है क्या करने को? 4 घंटा बाहर ही रहना है। साहब ने कहा कि आपका मन शिव की ओर चले। कोई घर में भी कोई बात कर रहा है, घर में भी कोई चर्चा हो रही है, तो उसका भी माहौल है। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में किसी से बात कर आप महादेव से दया मांग रहे हैं, वो भी समय तो उसमें ऐड होगा। आप साहब दीदी को कह रहे हैं कि सरकार आशीर्वाद दीजिए ताकि हम शिव शिष्य बन सके, वो भी तो उसमें ऐड होगा। ठीक है। निशा कुमारी, शिवालोक बुक में वही खूंटा। अरे यार, एक गांव वाली एक कहावत याद रखो, कहा जाता है कि मजबूत खूंटा जिसका रहता है ना, वही जानवर ज़्यादा तेजी से उछलते हैं। तो मजबूत खूंटा कौन है भाई? हमारे से संबंध बनाइएगा, हम किसी कारणवश तोड़ देंगे संबंध, कभी पैसे के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी जगत के लिए। पर शिव से अगर संबंध बनाइएगा, साहब दीदी से अगर संबंध बनाइएगा, तो वो नहीं टूटेगा, वो बना रहेगा। तो मजबूत खूंटा वही है जो आपको सब कुछ दे, उसको पकड़िए। जो आपको सब कुछ दे रहा है उसको पकड़िए। ठीक। देखिए, अब 38 मिनट हो गए हैं, मोनू जी भी नहीं है, तो थोड़ा मुझ पर भी रहम खाइए। आप लोगों को नहीं लगता है क्या? चलिए देखते हैं, एक दो और जिज्ञासा उठाकर देखते हैं। में अर्थ नहीं रहा है, इसलिए दो बार देखिए, एक जगह आई है, नीचे है, मैं देख रही हूँ। हाँ,
मतलब अगर आपने कहा कि जो महादेव पर जल चढ़ाने आए हैं उनको महादेव का लोक दे देता है। ये साहब ने कई बार कहा है कि आपको लगता है कि शिव ने दिया है पर देता कोई और है। कौन देगा यार? देते साहब और दीदी हैं। हाँ, हम लोगों को दिखता है कि महादेव ने दिया, क्योंकि साहब को शिव का काम करवाना है हमसे और आपसे। देंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ये जगत है, हम आप ऐसे ही कुछ भी नहीं करते, ऐसे कुछ भी नहीं करते, कुछ ना कुछ नफ़ा नुकसान देख करके ही काम करते हैं। तो साहब ही देते हैं सब कुछ, महादेव से ले करके देते हैं, साहब ही देते हैं, और कौन देगा हमको और आपको? बिल्कुल सही बात है। फिर साहब तो संपूर्ण साहब फिर उनके लोगों की देख रेख वो खुद करते हैं। पर कहाँ, बिल्कुल सही। साहब ने कई लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिनका जीवन साहब और दीदी माँ ने बचाया है, जिनको साहब ने नया जीवन दान दिया है। ऐसे हजारों घनेरों लोग हैं ऐसे। आप लोग जानते हैं इन चीज़ों को, सुने हैं। शिव अर्चना चौधरी जी, शिव गुरु की चर्चा अविरल, अंतहीन, परिणाम परक आत्मानुभूति है कैसे? साहब की पंक्ति है, शिव गुरु की चर्चा अविरल मतलब बिना रुके, अंतहीन जिसका कोई अंत ही नहीं है, परिणाम परक आत्मानुभूति है मतलब आपको परिणाम देती है। भगवान शिव की शिष्यता परिणाम ऐसा नहीं है कि आप शिव से दया मांगिएगा, शिव को अपना समझिएगा तो आपको कुछ नहीं देंगे, आपके मन को विस्तृत नहीं करेंगे, आपके मन को बड़ा नहीं करेंगे। मन छोड़ दीजिए, आपके लौकिक जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। यहीं से शुरू करते हैं ना हम। आप तो पहले देखते हैं कि जगत में क्या मिला हमको और आपको, तो जगत से ही देखते हैं ना। मतलब ऐसा हमको और आपको दिखेगा, एक सामान्य दिनचर्या में दिखेगा कि शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या नहीं आया है, और मन कैसे बदलता है। यही तो है। 50 मिनट गुरु शब्द से, रेखा कुमारी जी, गुरु शब्द से निःशब्द की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये साहब की पंक्ति है कि गुरु शब्द से निःशब्द। जब आपका गुरु का अर्थ होता है, साहब ने बताया, डिक्शनरी जब आप करेंगे, साहब की बात याद करें तो साहब ने कहा है गुरु का अर्थ होता है भारी, जो हमारे आपके मन पर भारी हो। तो जो चीज़ हमारे आपके मन पर भारी होगी, तो हम जब भी जब हमारा आपका स्थिर, भारी होने का क्या है भाई? जगत भारी नहीं होना, मन का स्थिर होना। मन जैसे स्थिर होगा हमारा आपका, तो जो एक अकबकाहट है हमारी आपकी, जो एक भाग दौड़ है जगत की, मन की भाग दौड़, जो इधर उधर भाग रहा है मन, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। पूर्णता नहीं होगा, क्योंकि ये महादेव का ही बनाया हुआ है। पूर्णता कैसे हो जाएगा? शिव अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के जीवात्मा को परमात्मा से एक में कराते हैं, पर वही परमात्मा जीव को धरती पर भेजा है ना, तो वो मन को धीरे धीरे शिव की ओर ले जाते हैं। गुरु धीरे धीरे शिव की ओर आपके मन को और हमारे मन को ले जाते हैं। तो वही साहब ने गुरु शब्द से निःशब्द की ओर ले जाते हैं। अमित भैया का पर्स वाला अनुभूति बताएं दीदी, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। अमित जी का डॉक्टर साहब की बात हो रही है लग रहा है। एक्चुअली हम लोग दिल्ली में उस समय डॉक्टर साहब पढ़ाई कर रहे थे। हम तो यहाँ पटना हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, पर छुट्टी में गए हुए थे, उन्हीं के पास गए हुए थे। तो वो शाम में हम लोग निकले, हुआ कि भाई ये भी अपना ट्यूशन ये सब करके आए ही थे। शाम में निकले हम लोग कि चलिए कुछ नाश्ता कर लिया। पटेल नगर, दिल्ली पटेल नगर में रहते थे हम लोग उस समय, क्वार्टर में। तो हुआ कि चलिए कुछ नाश्ता करके आते हैं, तो हम लोग निकले। फिर उधर से आते वक्त ही उनका पर्स गुम हो गया, पर्स गिर गया। तो घर आए तो घर पे पता चला कि उनका पर्स गुम हो गया। तो मैं तो रुक गई, अमित जी गए अपना ढूंढने। तो वहीं पटेल नगर में एक महादेव का मंदिर है, अंदर गली में ही, थोड़ा जब गली से निकल के चौराहे पे थोड़ा एक छोटा सा चौराहा है, उस पर जाते हैं, मोहल्ले का ही चौराहा है, उस पर जाते। तो वहाँ एक तो हुआ कि भाई अब मतलब अब तो मिल नहीं रहा था। उसमें उनका पैन कार्ड था, लग रहा है उस समय आधार नहीं आया था, पर पैन कार्ड था उसमें। ढेर सारे ATM थे, कुछ अपना क्रेडिट कार्ड थे उसमें, क्योंकि डॉक्टर वहाँ थे ये, तो ये चीज़ें उनके पास थी। और सबसे बड़ा उसमें DL था, और DL और पैन कार्ड के लिए ये परेशान थे कि ये दोनों फिर एक समस्या हो जाएगी। तो वो ढूंढ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। तब तक इनकी नज़र एक मंदिर पर पड़ गई, वही जो एक मंदिर है वहाँ, तो और वो शिव का मंदिर है। तब इनके मन में चला कि चलिए जो थाना जाएंगे FIR करने के लिए, तो अब
अब फाइनल है थानेदार के पास एफआईआर हो, जो दुनिया का थानेदार है। अमित जी ने यही कहा, यही सोचा कि अब हम कहाँ इधर जाए पटेल नगर थाना में एफआईआर करने। अब जो दुनिया का थानेदार है उसके 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 ही थाने में एफआईआर होगा। तो अभी इनका मन जो कहा ये चले गए। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा पर्स ऐसे सब गुम हो गया है, उसमें जो चीज़ें हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस पैन कार्ड और डीएल हमको खाली मिल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घर आ गए बोल करके। अचानक से गली का कोई आदमी इनको फ़ोन किया कि दिल्ली में तो वही भैया जी बोलते हैं ना कि भैया जी तो ऐसे ऐसे है, आप अमित कुमार बोल रहे हो? तो ये बोले कि हाँ बोल रहे हैं, कहिए। तो ऐसे ऐसे आपका पर्स वहाँ गिरा था, सो मेरे पास है। हम वो गली में ही थोड़ा आगे वो रहता था पहले तल्ले पे। तो फिर डॉक्टर साहब गए अपना, और सोचिए उसको उस समय वो हमको लगता है 150-200 रुपया देना चाहे तो बेचारा लिया नहीं, पैसा भी उसमें उतना ही था जैसे जो चीज़ें थी यथावत थी। तो डॉक्टर साहब का भरोसा बहुत ज़्यादा है शिव पर, साहब दीदी पर, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो कई बार तो मैं छेड़ भी देती हूँ, वही अपनी भी बुद्धि लगाया कीजिए। तो उनका कहना रहता है कि भाई जब पापा मतलब साहब और माँ हैं, महादेव हैं, तो अपनी बुद्धि क्या लगाना है। तो ये अच्छा है, कुछ चीज़ें तो हर आदमी से सीखने की चीज़ है, तो कई बार हम भी सीखते रहते हैं उनका भरोसा, उनकी चाहत और उनकी सोच जो है। निमेश कुमार, मैं क्या करूं कि मैं शिव गुरु का ध्यान कर सकूं, मेरे मन को शिव में। देखिए इसके लिए तो जो साहब ने कहा है वही करना पड़ेगा। साहब ने कहा है कि उसको अपना समझो, अपना तो समझना पड़ेगा, भरे भरोसा हो या ना हो, अपना तो समझना पड़ेगा। इसलिए हाँ, ये आप तर्क दे सकते हैं कि भाई अपना भरोसा नहीं होगा तो अपना कैसे समझेंगे। क्यों, जगत में है कि नहीं, भाई भाई एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, मन ही मन लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो भरोसा तो धीरे धीरे बन जाएगा, बस अपना समझिए, अपना समझिएगा तो भरोसा भी बन जाएगा, और इस पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मोनू जी किधर गायब हैं? गुलशन ऑफिशियल, गुरु अपने शिष्य को कर्मफल के बंधन से मुक्त करते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल, साहब ने कहा है कि गुरु अपने शिष्य के कर्मफल के बंधन से मुक्त करते हैं। गुरु हमारे आपके कर्मफल को छांटते हैं, काटते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ एड ऑन भी करते हैं। ये गुरु का डिपार्टमेंट है। गुरु जब आप चेला हैं तो सारा उन पर छोड़ दीजिए, जो आपके कर्मफल हैं जाकर के हम आप अगर, तो गुरु ऐसा बनने नहीं देते। कहानी है ना श्यामाचंद्र कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, उनको अगले जन्म में राजा बनना था। महाअवतार बाबा बोले कि ये तो राजा बनेगा, कर्मफल में इसके राजा बनना है, ये राजा बनेगा तो बहुत अत्याचारी राजा बनेगा, तब तो फिर उसको 2-3 साइकिल लगेगा शिव की ओर, ऊपर परमात्मा की ओर ले जाने में। अच्छा गुरु तो आपको शिव की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर ले जाएगा। तो उन्होंने उनका कर्मफल ही बदल दिया, जैसी कहानी है जहाँ तक मुझे याद है। तो गुरु अगर चाहेंगे तो जो आपके लिए बेहतर, कई बार होता है कि हम आप बहुत कुछ मांगते हैं कि महादेव ये दे दीजिए, महादेव वो दे दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, लगता है कि महादेव तो कुछ किए ही नहीं। तो हम आप नहीं समझ पाते, हमारा आपका मन नहीं समझ पाता है कि वो हमारे आपके लिए जो चेला के लिए जो बेहतर होगा गुरु वही देगा, चेला के लिए जो बढ़िया होगा गुरु वही करेंगे। हेलो, अनु सिंह, दीदी नमः शिवाय, प्रणाम करने में मन बहुत भटकता है। बिल्कुल भटकेगा, मन बना ही है यार। मन का अर्थ ये है कि जहाँ हम हैं वहाँ मन नहीं है, और जहाँ मन है वहाँ हमारा शरीर नहीं है। मन बना ही है भटकने के लिए, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसने बनाया ही है उसको भटकने के लिए। मन स्थिर हो जाएगा तो जगत कैसे चलेगा? जगत को चलाने में उनका स्थिर होना, चंचल होना जरूरी है ना, अस्थिर होना जरूरी है ना। हाँ, पर उसकी चंचलता थोड़ा कम हो सकती है, थोड़ा आराम मिल सकता है हमारे आपके मन को जब हम लोग गुरु की दिशा में चलेंगे। तो गुरु का काम है शिव की ओर ले चलना। हमारे मन ही जाएगा शिव की ओर, शरीर तो जाएगा नहीं। तो वो गुरु का काम है, गुरु के भरोसे रहना है, प्रणाम करते रहना है। साहब ने कहा है तो प्रणाम करना है, बाकी इसे विशेष कुछ भी नहीं। उनका जो आदेश है वो करते रहिए। उन्होंने कहा है कि महादेव को प्रणाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा है करना चाहिए।
उन्होंने इसके लिए ये नहीं कहा कि करना ही है, उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको मालूम है, देखिए उनसे बड़ा वैज्ञानिक नहीं है आध्यात्मिक रूप से, उनसे बड़ा साधु नहीं है, उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, उनको मालूम है हमारे आपके बारे में, इस जगत के बारे में, कि हमारा आपका मन जो है वो उच्च श्रृंखल है, इधर उधर भटकता ही रहता है, चंचल ही है हिरण की तरह। तो उन्होंने लिखा है कि कोशिश करनी चाहिए, तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए प्रणाम की। देखिए ये दिव्य राज जी का है, ये तो बाद में कभी इस प्रश्न को उठाएंगे बालक, ठीक है। सावन विशेष परशु विशेषता अशेष। मोनू भैया इसका क्या आशय है? मोनू जी अब आप जिज्ञासा करिएगा तो गड़बड़ बात है ना भाई। सावन विशेष परशु विशेषता अशेष। देखिए अशेष का अर्थ होता है जहाँ कुछ बचता नहीं है, ठीक, जहाँ कुछ भी नहीं बचता है वो अशेष है। और शिव अशेष है, विशेष है, प्रशेष है, क्या नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। सावन के विशेष पर बस यही कहा जा सकता है कि बस भगवान शिव हम पर और आप पर दया करें कि हमारा 365 दिन सावन रहे। अब आप बेहतर समझाइएगा मोनू जी अगली चर्चा में, ये आप ही का सवाल है, आप ही उत्तर दीजिएगा। पवन गुप्ता जी पेज नंबर 132 में माँ कही है, करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ हो या देवगण, समय की घड़ी हमारी चलती है, शिव की थोड़े ही। सही बात है, समय हमारा आपका चलेगा ना, वो महाकाल है, काल से भी परे। हम पर आप पर काल लागू होता है, उस पर थोड़े लागू होगा। जिसने काल को बनाया है, जो काल जिसकी रचना है, उस पर थोड़े काल लागू होगा, ठीक। ACC दीदी, शिव गुरु और परमात्मा में क्या फर्क है? क्योंकि आप बोले गुरु परमात्मा में मिलते, गुरु ही तो आपको परमात्मा की ओर जाने का रास्ता बताएगा ना। परमात्मा और गुरु एक ही है, तभी इसी गणित पर साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया है ना। बात तो वही है ना, साहब ने 1974 में गांगी के शमशान में क्या सोच करके शिव को अपना गुरु बनाया, कि कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, साहब के पिताजी कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। मतलब जो गुरु ब्रह्म है उनको मैं अपना, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। सब एक ही में है, तो इसमें क्या गलत है? सही तो है। और गुरु आपको परमात्मा की ओर ले ही जाएंगे। आप अपने बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो चाहेंगे कि इसको गणित में 20 में 20 आए, चाहेंगे, पिता के तौर पर चाहेंगे, बिल्कुल वो आपकी इच्छा है। पर गुरु की वो जिम्मेदारी, शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाने की एकमात्र जिम्मेदारी गुरु की है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा यार, उसको तो जो दुनिया चला रहे हैं चलाइए रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसे, पर ईश्वर की ओर ले जाने का जिम्मा गुरु उठाते हैं। चलिए आज तो समय तना ही कट गया, पर आप लोगों का साथ मिला। मोनू जी भी ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं उधर से, बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी, कुछ का उत्तर हमने देने की कोशिश करी, जो भी मुझको आता है, जितना भी साहब दीदी ने सिखाया है और जितना भी समझ पाई हूँ उन लोगों के सानिध्य में, कोशिश रहती है कि जो भी जिज्ञासा आए हम लोग उठाएं। पर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा, आज तो बहुत फ्लडेड है जिज्ञासा से मोनू बाबू, आप नहीं है तो मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आ गई है। आप रहते हैं तो आधा आप उठाते हैं, आधा हम उठाते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है मसला। पर खैर चलिए, आज अब इतना ही रहने दीजिए, फिर आते हैं किसी दिन हम लोग फुर्सत से। अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को रक्षाबंधन की असीम शुभकामनाएं। सब एक साथ रहिए, अच्छे से रहिए। ये मत सोचिएगा कि रक्षाबंधन तो बहन ही भाई को बांध सकती है, ये रक्षा सूत्र है, ये कोई किसी को बांध सकता है। साहब दीदी से बड़ा रक्षक कौन है, हमारा और आपका? सोचिए ज़रा, महादेव से बड़ा रक्षक कौन है, हमारा और आपका? तो ये चलता रहता है। स्वतंत्रता दिवस आज हम लोगों ने मनाया है, हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, हम आप इस देश में रहें, शिव के शिष्य बने, ताकि ये मानवता, ये दुनिया अच्छे से सुवासित हो सके, सुगंधित हो सके, हमारा देश तरक्की कर सके। जब हम हमारा देश तरक्की करेगा,
क्योंकि मन ही बदलता है तो सब कुछ बदलता है, और मन तभी बदलेगा जब गुरु की दया होगी, गुरु के सानिध्य में रहेंगे आप और हम, साहब दीदी के सानिध्य में रहेंगे आप और हम। चलिए आप सभी को ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम और मोनू जी आप लोगों के साथ ऐसे रूबरू होते रहें। जो भी आता है टूटा फूटा ही, आप लोगों की बातों को हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तो होता है महादेव की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से, फिर भी आप लोगों का साथ रहता है तो अच्छा लगता है। चलिए आप सभी को प्रणाम, सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। मुंह दर्द कर